आज एक मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, राजस्थान की ही न्यूज़ है कि एक डीएसपी साहब जिनको 2021 में बर्खास्त कर दिया गया था, उनको जेल भी भेजा गया था और सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। आज राजस्थान हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं गणेश राम मीणा जी, जिन्होंने उनके बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि इनको नौकरी में वापस लो और जो बीच का वेतन भी उनको दिया जाए। तो आज हम इसी केस की चर्चा करेंगे। उनके ऊपर जो आरोप थे, उन्हीं के डिपार्टमेंट की एक महिला कांस्टेबल के साथ उनके कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसकी आज हम इसमें चर्चा करेंगे। और ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के केस जब कोई अधिकारी इन केसों में लिप्त पाया जाता है तो उसका डिपार्टमेंट भी उसको बचाने की कोशिश करता है। इसमें और भी कुछ एसएचओ एसपी तक सस्पेंड हुए थे इनको बचाने के चक्कर में। बाद में चीज़ें सरकार तक गई और इनको डिसमिस कर दिया गया था और घर भेज दिया गया था, जेल भेजा था, फिर जेल से इनको जमानत मिल गई थी, लेकिन ये घर थे। अभी कोर्ट में इनको फिर दोबारा नौकरी मिल गई। लेकिन ऐसे ही कुछ केस में जब हमारा कोई जवान फंस जाता है, चाहे वो पुलिस का जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे सेना का, उसको घर भेज दिया जाता है और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते सालों लग जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता। उसको दोबारा नौकरी तो बहुत मुश्किल की बात है, उसका बेनिफिट भी उसको नहीं देते हैं। तो ये भेदभाव क्यों, आज इस पर चर्चा करेंगे। ये मामला चाहे पुलिस का अधिकारी हो, सेना का अधिकारी हो, पैरामिलिट्री फोर्स का। मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो डाला था कि एक बीच में कर्नल साहब के ऊपर आरोप लगे थे, उनको भी जांच की और सिर्फ सर्विस रेफरीमेंट देकर वो नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह पहले एक साहब पर लगा था आरोप, उनको भी सर्विस रेफरीमेंट दिया और वो नौकरी कर रहे हैं, मतलब उनको घर नहीं भेजा गया। लेकिन हमारे एक पैरा का एक हवलदार, जो मैंने पहले भी एक कहानी बताई थी, उस हवलदार की भी सेम कहानी थी कि वो बाहर किसी लेडीज के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती उस महिला को बुलाकर कि तेरे को पेंशन वगैरह दिला देंगे, इसके खिलाफ तो रिपोर्ट कर, और फिर उसके आधार पर लिखित शिकायत लेकर जांच करी और जांच में ड्रामा करके फिर घर भेज दिया। हालांकि बाद में वो चीज़ें हमारे तक भी आई थी, महिला से हमने राजीनामा भी दिलाया था कि मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है भैया, मेरी तरफ से इनको बर्खास्त नहीं किया जाए, लेकिन वो राजीनामा नहीं लगाया और उस बंदे को बर्खास्त कर दिया। तो ये दोगला व्यवहार क्यों है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी आप एक देख रहे होगे बहुत कि पहले हमारी जो न्याय की देवी थी ना, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, जिसमें बहुत से साथी कहते थे हमारा अंधा कानून है। तो अभी हमारे डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जी, जो चीफ जजिस्ट हैं, अभी रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने वो पट्टी हटा दी, नई तस्वीर भी लगा दी है, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है, तराजू है और तलवार की जगह संविधान की बुक दे दी कि भाई हमारा कानून अब अंधा नहीं है, देख कर काम करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पट्टी हटाने से कानून की आंखें अच्छी तरह देखेंगी। अभी भी इस देश में यही हाल है, बड़े लोगों को, वीआईपी लोगों का अलग ट्रीटमेंट मिलता है, उनको समय पर न्याय भी मिल जाता है, लेकिन एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास के बंदे को या गरीब आदमी को अभी भी न्याय नहीं मिलेगा। उसकी आंखों पे पट्टी पता है किस लिए होती थी? उसकी आंखों पे पट्टी होती थी कि वो बिना देखे, बिना अमीर गरीब का फर्क करे वो न्याय दे। लेकिन कुछ लोग उसको अंधा कानून बोलते थे, इसलिए उसकी आंख खोल दी। लेकिन उसे आंख पे पट्टी थी या नहीं थी, तब भी अमीरों के लिए, नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए हमेशा हमारे कानून में राहत है, क्योंकि इनके जो जांच करता है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो हमेशा अधिकारी को बचाता है। और हमारा जवान को नहीं बचाता, ना ही अधिकारी जवान को बचाता, वो बेचारा पिस जाता है छोटी छोटी गलतियों पर। तो आज हम ये वीडियो डाल रहे हैं और एक हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये चैनल आप सबके लिए है। सबसे पहले चैनल से जुड़े और बाकी साथियों को भी जोड़ें। और कोई वीडियो हम डालते हैं तो अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करो तो फिर उसका बनाने का फ़ायदा नहीं है और ना ही उन चीज़ों का कहीं न्याय मिलता है। जैसे मैंने आज ही एक डाला है, हमारे एक सिग्नल का जो जवान था,
2017 में पेंशन लेते लेते वो ख़त्म हो गया। और 2017 के बाद में उसकी वाइफ को उसकी डॉक्यूमेंट में सिर्फ वहाँ आशा था और वहाँ आशा देवी था सिविल में। उस देवी के चक्कर में 2017 से वो पेंशन की इंतज़ार करते करते 2022 में वो बेचारी ख़त्म हो गई और उसको पेंशन नहीं मिली। और अब उसके बच्चे जो 5-6 साल का पीरियड का पैसे के लिए भटक रहे हैं, लेकिन वो बस हर बार ही एक बार और रिमाइंड दे दो, ये कर लो, सब कुछ किया है। और वो वीडियो मैंने आज सुबह ही मेरे चैनल पर डाला है, लेकिन सिर्फ मात्र 2000 लोगों तक वो वीडियो पहुंचा है। यानी वीडियो कुछ लोगों ने देखा ही नहीं, देखा तो शेयर नहीं किया। लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि हर आदमी के पास पहले मैं भेजूं, फिर वो हर आदमी उसको देखे, फिर वो शेयर करे ना करे, फिर तो जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा आदमी जुड़ गया हो तो कभी भी चैनल छोड़ सकता है, मेरे को इसकी संख्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मन से जुड़े हुए हो और हम किसी की समस्या डालते हैं तो उसको शेयर करोगे, वायरल करोगे तो ही कुछ हल होगा। ये जो डीएसपी साहब सस्पेंड किए गए थे, वीडियो वायरल से ही सस्पेंड हुए थे, हालांकि अभी कोर्ट से वापस आ गए। इनकी कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सब वीडियो डालने का मतलब है कि आप चीज़ों को वायरल करो। पब्लिक के सामने जब चीज़ें आती हैं ना, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, इतना याद रखना। और शेयर नहीं करोगे, जिस दिन तुम्हारा नंबर आएगा फिर बोलोगे सर मेरे वीडियो को तो किसी ने शेयर ही नहीं किया। क्योंकि याद रखना कि तुमने किसी दूसरे की वीडियो के लिए क्या किया, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज मैं इनकी कहानी बता देता हूँ आपको। ये 2021 में डीएसपी साहब अपनी एक महिला कांस्टेबल के साथ अजमेर में इनके 6 साल के बच्चे के साथ जन्मदिन मनाने के लिए, इनका कनेक्शन तो था, ये तो सबको पता चल गया होगा। 50 वीडियो अगर डल रहे हैं और वो साथ घूम रहे हैं तो कनेक्शन था, उसको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। और इनके 6 साल के बच्चे ने कहा कि भाई मेरे जन्मदिन के लिए चलो, तो ये कांस्टेबल साहब, मैडम कांस्टेबल मैडम और इनके 6 साल के बच्चा और ये डीएसपी साहब स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। आपको बता दूं कि स्विमिंग पूल इनके ही एक वहाँ के जो थानेदार है वो बुक करते हैं। उनको पता है कि मैडम कांस्टेबल के साथ आ रहे हैं रंगरंग लिया मनाने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि अधिकारी है और गलत काम के लिए भी बुक कर दिया इनके लिए। जब वहाँ स्विमिंग पूल वालों ने पता किया कि भाई कौन आ रहा है, इंडिविजुअल आदमी ने पूरा ये बुक किया है, तो ये साहब पहुंचे। तो इनसे पहले तो इन्होंने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, लेकिन उन्होंने बोला आईडी तो दिखानी पड़ेगी। फिर इन्होंने आईडी दिखा दी और रोब जाना तो वो भी चुप हो गए, क्योंकि भाई पुलिस तो नहीं, किसी न किसी तरह फिर स्विमिंग पूल में उंगली करेगी। तो बोले ठीक है साहब, आप बाकी सबको हटा दिया और इन तीनों को सेपरेट वो दे दिया। और वहाँ ये अपना न्यूड होकर नारे धो रहे हैं और वो मैडम ने उन पलों को कैमरे में कैद कर लिया था, कैमरे में कैद कर लिया। और ऐसे 50 वीडियो इनके मोबाइल में मिले हैं उसके अलावा भी। तो वो वीडियो मैडम गैलरी में सेव करते करते कहीं इनके स्टेटस पर वो वीडियो लग गए और उस स्टेटस के वीडियो से लोगों के पास हो गए, तो लोगों ने डाउनलोड कर लिए और डाउनलोड भी किए, घूमता रहा, किसी ने कुछ नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे थे, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें से कुछ लोगों ने मैडम को ब्लैकमेल करने के लिए कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, वायरल कर देंगे, 10 लाख की फिरौती दो। और फिर वो फिरौती के चक्कर में इन्होंने वहाँ जोटवाड़ा के एसपी और एसएचओ को शिकायत की। फिर उन्होंने भी कि भाई इन बंदे को पकड़ेंगे, लेकिन वायरल नहीं होनी चाहिए, डिपार्टमेंट को नहीं बताया। लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें वायरल हो गई, सरकार तक गई और कांग्रेस सरकार तक हो गई। तो उन दोनों को भी सस्पेंड कर दिया था और इनको बर्खास्त करके जेल भेजा गया था, महिला को भी इनको भी। फिर महिला की जमानत होगी, बाद में साहब की भी जमानत होगी, और आज जज महोदय ने इनको नौकरी देने के लिए भी कह दिया। तो हिंदुस्तान का क्या कानून है, बड़े लोगों के लिए कैसे जल्दी न्याय मिलता है, ये अगर समझदार आदमी है तो उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जवान के लिए, ये सारी समझदारी और ये सारा कोर्ट कानून क्यों पीछे हट जाता है। इसमें एक सीख ये भी देता हूँ कि यहाँ ये महिला भी और ये भी फंसे क्या, अपने ही मोबाइलों में रिकॉर्डिंग करना, इन चीज़ों की रखना, और फिर फंसे तो सारी चीज़ें। उसी तरह वो हमारे हवलदार जी का जो मैं किस्सा बता रहा था, वो भी उनकी महिला से फ्रेंडशिप थी और वो अपने ही मोबाइल में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके रख लिए थे। कुछ वो बातें करते थे तो फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाती थी, और उसी आधार पर उनका किस्सा क्या हुआ था कि उनका कोई एक मेजर था, मैंने पहले भी बताया था। जब वो मेजर नया नया आया तो ये बंदा इंस्ट्रक्टर था और नंबर 1 स्नाइपर का शूटर भी था। इसने जब वो आया तब उसका चाल डाल देख के बोला यार साहब सक्सेस नहीं है यहाँ। तो साहब चिढ़ गए कि कैसे कहा। फिर इन्होंने जब उनका
टर्निंग वगैरह की, तो वो बहुत चीज़ों में समझ लो कि लटक लटक कर ही पास हो रहे थे। तो उन्होंने उनको नॉन रिकमेंड कर दिया था कि ये पैरा के लिए रिकमेंड नहीं है, लेकिन फिर भी जैक सैक से वो बंदा वहाँ फिट हो गया। एक तो वो खुंदक खाए बैठा था कि इसने हौलदार होकर मेरे से ऐसे ऐसे किया, और एक और कोई एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, किसी ऑपरेशन में वो जा रहे थे, तो ऑपरेशन के दौरान जब फायर आया तो ये बंदा जो वो था, इसने मिल्टनों के फायर का जवाब दिया था और मारे भी थे। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे वो झाड़ियों में छुप गए थे कूद कर, और जब तक वो फायरिंग चलती रही वो एक भी राउंड फायर नहीं किया, छुपे रहे, मारे उस बंदे ने। हालांकि उस बंदे को उस समय सेना मेडल मिला। और जो छुपने वाला झाड़ियों में, क्योंकि बाद में जब न्यूज आई वो निकल कर आ गया, और भाई कमांडर था तो कमांडर को उनको उससे भी ऊपर, मैं बताना नहीं चाहता, मतलब सम्मान सेना मेडल से भी ऊपर होता है, वो उस साहब को मिला। तो पार्टी चल रही थी, एक दिन पार्टी में किसी दूसरे ने बातें चली, बोले यार वो साहब ने ये मिला, साहब ने बहुत कुछ किया। तो वहाँ आपस में ही बंदे थे, वो तो जानते थे, बोले यार किया तो इसने था, और वो तो झाड़ियों में छुपने वाले को इतना बड़ा सम्मान दे दिया गया। तो वो बात कहीं उसके कानों में पहुंच गई, तो ये दोनों खुंदक खाए बैठे थे उससे, और उस चक्कर में इन्होंने एक चमचे को लगा रखा था कि इसकी कोई कमी ढूंढो। तो ये तो चला गया था कहीं ऑपरेशन में, और ये चमचे से कहीं ना कहीं एक वो लेडीज टकरा गई किसी घूमते फिरते। बोले आजकल वो नज़र नहीं आ रहे। बोले क्यों? बोले मेरे उनसे फ्रेंडशिप है। वो जाकर साहब को बता दिया, और फिर साहब ने उस महिला को कि चलो तेरे को उनसे मिलाएंगे, एक दिन वहाँ बुलाया, और उसको कानों में ऐसा भर दिया कि उस बंदे से तेरे को कुछ ना कुछ दिला देंगे, पेंशन दिला देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन ट्रिक, उससे कुछ एप्लीकेशन लिखवाई और केस बना दिया, और उसको बुला लिया कि भाई आजाद ऐसे ऐसे तेरी कंप्लेंट आई। जब वो आया तो आते उसके फ़ोन पकड़ लिए गए, रख लिए, बोले फ़ोन दे तेरा, और फिर उसी के फ़ोन से सारे प्रूफ निकाले। हालांकि बाद वो चीज़ें हमारे तक पहुँची, हमने महिला से संपर्क करवा के, और उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो उसी टाइम भी मना कर दिया था, लेकिन मेरे को डरा दिया कि मना करेगी तो तेरे को मरवा देंगे। तब मैंने वहाँ लिखी हुई चीज़ों को साइन कर दिया। लेकिन अब मैं कोर्ट में, कचहरी में, कहीं भी ये चीज़ें गवाह दे सकती हूँ कि मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन उन चीज़ों की उन्होंने दोबारा उसको बुलाया नहीं, ना ही उसका राजीनामा हमने स्टाम्प पर लिख कर दिया था, वो भी नहीं दिया, और फाइल ऊपर भेज दी, ऊपर से लास्ट में उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर भेजा गया। उसकी कहानी का भी अलग से बताऊंगा मैं। अभी देखो कोर्ट के जरिए क्या होता है, कब उसको इंसाफ मिलता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बड़े लोगों के लिए न्याय अलग और छोटो आम आदमी और जवान के लिए क्यों है। ये चंद्रचूड़ सिंह जी महाशय, आप अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जब रिटायर होने वाले हो, आपको 2 साल बाद याद आया कि हम इसकी पट्टी हटा दें, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ पट्टी हटी है। हिंदुस्तान में अभी भी जो चीज़ें हटनी चाहिए, जैसे सेना में आज भी ब्रिटिश रूल की तरह वही जवानों से झाड़ू पोछा, घटिया काम, एक गुलामों का जैसा काम कराया जा रहा है। मैंने वो चीज़ें लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन उसको बंद करने के लिए किसी ने नहीं कहा। इसी जज महोदय ने बताया था कैलोजिम सिस्टम और ये चमचागिरी हम हटा देंगे, लेकिन क्या वो चीज़ें हटी? क्या आज भी सेना में सहायक प्रथा बंद हुई? सेना पैरामिलिट्री फोर्स में आज भी जवानों को गुलामों की नज़र से देखा जाता है और गुलामी कराई जाती है। बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, मैडम बच्चों की सेवा, पूरी आज भी बेटरगिरी करवाया जा रहा है। सरकार भी हमारी कह रही है अंग्रेजों के नाम चेंज कर दो, फलाने रोडों को चेंज कर दो। बात रोड को चेंज करने या इन चीज़ों से नहीं है, जो हकीकत में होना चाहिए मोदी जी नहीं तो आपकी सरकार कर रही है, ना ही हमारा कोर्ट कर रहा है। दिखाने के लिए चाहे आप वो पट्टी हटा दो, चाहे लाल बत्ती हटा दो, लेकिन जब तक आपके मंत्रियों के दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलेगी, ना ही कोर्ट में पट्टी हटाने से न्याय आम आदमी को जब तक नहीं मिलेगा, जब तक सब जानते हैं देश में क्या हो रहा है। और इसका कारण है सबसे बड़ा हमारी जनता। जो अंग्रेज आए थे ना, चंद अंग्रेजों ने पूरे देश पर काबू कर लिया, क्योंकि लड़ने वाले लड़ रहे थे, देश को बचाने वाले भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस कुछ एक थे, बाकी उस समय भी लोग तालियां बजा रहे थे। आज भी तालियां बजाने वाले कम हैं और लड़ने वाले, और तालियां बजाने वाले ज़्यादा हैं और लड़ने वाले कम हैं। जब तक लड़ने वाले पैदा नहीं होंगे तब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी लड़ाई में शामिल होना चाहता है वो कुछ नहीं हो सकता। तो चैनल से जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमेशा की तरह मेरा नंबर है 82 90 35 45 13 8290354513। हमारी टीम में शामिल होना चाहता है तो नाम नंबर इस चीज़ पर भेज दे,
और चैनल की आर्थिक सहयोग करना चाहता है तो यही मेरा नंबर फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बारकोड है। अगर आप हमें मजबूत करेंगे तो हम मजबूती से बहुत से काम सोच रखे हैं करने के लिए, लेकिन वही बात है कि हम भी टाटा बिरला नहीं है, एक जवान है और जवान यहीं आकर टूटता है क्योंकि उसको मजबूत सहयोग नहीं मिलता ना ही फिर उसके लिए एक टीम बनाने के लिए, बड़ी बड़ी वेबसाइट या बड़े बड़े इस चैनल को और बड़ा करने के लिए, मजबूती से लड़ने के लिए तन मन धन की बात आते ही साथ नहीं देता। ताली बजाने वाले बहुत हैं लेकिन ना ही तो लड़ने मरने वाला कि सर मैं आपके साथ कहीं भी खड़ा मिलूंगा, वो लोग नहीं हैं। वीडियो शेयर नहीं है, हाँ बस सर एमएसपी बढ़वाओ, आरओपी बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, कितनी भी तनख्वाह बढ़ा लो, जब तक इज्जत नहीं मिलेगी तब तक आपकी ना तो आरओपी एमएसपी ऐसे भटकते रहेंगे, नहीं मिलेगी। अंग्रेजों ने भी यही किया था। भारतीय सिपाही की कम और अंग्रेज सिपाही की पेमेंट ज़्यादा क्यों हुई थी? क्योंकि जवान को थोड़ा सा मिल जाता है ना, उसमें तालियां बजाकर खुश हो जाता है। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो जब भी मिलेगा जब सम्मान होगा। अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े और अपनी ताकत खुद बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।